हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज कक्षा 10 की पहली क्लास है और पहला चैप्टर है और पहली एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि जो हमारी संख्याएं होती हैं, ठीक है, उन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में किस तरीके से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संख्या दे रखी है हमारी 140। ठीक है, संख्या दे रखी है 140। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लासा लेकर, ठीक है, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्त। ठीक है, सबसे पहले इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 140 के हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। देखिए हमारा इकाई के स्थान पर क्या है। देखिए जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0 होता है, 2, 4, 6, 8, ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि जो हमारी सम संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो वो संख्या हमारी 2 से पूरी पूरी कट जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा वन में तो पढ़ नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, अगला नंबर भी यहाँ पर रखेंगे। तो 1 और 4 मिला के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से 14 का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे, 2 सत्ते 14 हो गया, कितना बचा, 0 बचा। 0 को हमने नीचे लिख लिया, तो देखिए ये हमारा पूरा पूरा कट गया। फिर देखिए फिर हमारा इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। ठीक है, 0, तो ये फिर से 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या होगा, देखिए 2 3 6, 1 बचा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 0, 10 हो गया। अब 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इकाई के अंक पर 5 है। 5 है तो देखो 2 से कटेगा नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। देखो जब 5 से काटेंगे तो देखो 5 सत्ते 35 हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, 7 बचा है। 7 बचा तो किससे पूरा पूरा कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7। अब देखो क्या करेंगे हम, अब देखो चेक करेंगे। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए नीचे, तब तक हम इसके गुणनखंड करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम चेक कर भी लें कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं सही है। देखिए 140 से कितने गुणनखंड आए, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। एक बार 5 और एक बार 7। अब देखिए अगर हम इसकी गुणा करके देखें, 2 की गुणा 2 से 4 हो गई, 4 की गुणा 5 से 4 पंजे 20 हो गई, और 20 की गुणा 7 से 140। 20 सत्ते 140 होते हैं, तो देखिए 140 हमारा आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारे ये गुणनखंड आए हैं, इन्हीं गुणनखंड को उठाकर हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं। देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। और 7 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो देखिए हमने संख्या जो दे रखी थी, 140 संख्या दे रखी थी, इसके हमने लासा लेकर हमने गुणनखंड कर लिए। ठीक है, इन गुणनखंड को हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये देखते हैं इसमें, जब हम गुणनफल के रूप में जब व्यक्त करते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। देखो ठीक है, तो जो 2 बार आया उसके हम 2 की पावर 2 लिख देते हैं, और 5 एक बार है, और 7 एक बार है। ये हमारा तरीका होता है जो संख्याएं जो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का। ठीक है, तो ये तो हमारा इसके पहले क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है 156 है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 156 के भी पहले गुणनखंड करेंगे। 156 के गुणनखंड करेंगे लासा लेकर। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर भी क्या, इकाई के अंक पर 6 है। अभी बताया था हमने, यहां पर भी बताया था कि अगर हमारे इकाई के स्थान पर अगर संख्या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, कहने का अर्थ है मतलब सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्याएं हमेशा 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, पूरी पूरी कट जाती हैं। ठीक है, देखिए अब 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा फिर ये 1 में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 5 मिलाएंगे। देखिए
1 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। अब 2 का पाना पढ़ेंगे, देखिए 2 सत्ते कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। अब देखो 15 में से 14 कम करोगे, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 6 मिला के कितना हो गया, 16 हो गया, मतलब 16 हो गया है, ठीक है। तो कितना हो जाए, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, फिर 2 से काटेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा इकाई के स्थान पर कितना नंबर है, 8 है। 8 भी कैसी संख्या है, हमारी सम संख्या है, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, देखिए 2 3 6, ठीक। 1 बचा, यहाँ पे कितना हो गया, 1 और 8 मिला के 18 हो गया है। अब 18 किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 नी 18। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें देखो सम संख्या नहीं दिखाई दे रही इस वाले में, ठीक है। 39 मतलब 39 में, तो हम क्या करेंगे, 3 से काट के देखेंगे। देखो क्या 3 से कट जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 3 9। अब देखो क्या ये संख्या कितनी बची, 13 बची है, ठीक है। अब 13 देखो किसी से कटेगी नहीं, केवल वो अपने 13 से ही डिवाइड होगी, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर कितने गुणनखंड निकाले इसके, 156 के गुणनखंड निकले हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। देखो चेक करने का हमारे गुणनखंड सही निकले या नहीं निकले हैं, तो हम इनको गुणा करके देख लेते हैं आपस में। देखो 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, 4 की गुणा करेंगे 3 से कितना हो गया, 12, और 12 की 13 से गुणा करके देख लो तो कितना आएगा, देखिए 12 3 36 के 6 हाथ से लगे 3, 12 के 12 और 3 15, देखिए 156 आ रहा है। इनकी कहने का मीन से कि हमारे गुणनखंड ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, जो भी हमने ये गुणनखंड किए हैं लासा लेकर, इन गुणनखंडों को हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त है करना है, दर्शाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारी संख्या थी 156 संख्या थी, ठीक है। तो 156 संख्या थी, इसके हमने जो गुणनखंड निकाले हैं उनको हमें यहाँ पे राइट करना है। 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार है, और कितना है, 13। अब देखिए जो हमारे 2 के 2 गुणनखंड हैं, तो देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तरीका होता है हमारा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 3825 संख्या दे रखी है हमें, ठीक है। अब 3825 संख्या दे रखी है, तो इसके भी हम गुणनखंड कर लेंगे। देखिए इसके जब हम गुणनखंड करेंगे, संख्या दे रखी है हमें 3825, 3825, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखो कि यहां पर इकाई के अंक पर 5 है। 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो जब विषम संख्या होगी तो वो 2 से तो कटेगी नहीं, ठीक है, किसी विषम संख्या से ही कटेगी। तो देखिए संख्या है हमारी 3825, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 3 से काटेंगे। देखिए 3 एकम 3। अब क्या है अगला, अगली संख्या क्या, 8 है। अब देखो 3 दूनी 6, कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा है, 2 और 2 मिला कितना हो गया, 22 हो गया है, ठीक है। अब 3 सत्ते 21, अब कितना बचा है, 1 बचा है, 1 और 5 मिला के मतलब 15 मतलब 15 हो गया, ठीक है। अब 3 पंजे 15, ठीक है। क्या हमारी जो ये संख्या आई है 1275, क्या ये 3 से कट जाएगी, देखिए 3 से संख्या कटेगी या नहीं कटेगी उसकी एक पहचान होती है। जैसे मान लो यहां पर ये अंक दे रखे हैं 1275 है, ये देखो 1275 है। अगर हम इनके अंकों को जोड़कर देखें, इनके अंकों को जोड़ो, देखो 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5, देखो 1 में 2 जोड़ा 3 हो गए,
3 में 7 जोड़ा 10 हो गए, और 10 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 15 आएगा। क्या ये हमारा 15 क्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा? देखो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो देखो कहने का मीन से हमारी पहचान करने की ये होती मेथड कि हमारी संख्या ये 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो हमने चेक करके देख लिया, अगर उनके अंकों को अगर हम प्लस करके देखते हैं, अगर वो प्लस करने पर जो आता है उसको अगर 3 से पूरी पूरी डिवाइड है तो वो संख्या भी हमारी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 3 का पहाड़ा 1 में नहीं पड़ेगा, यहां से 2 मिलाया, 3 चौक 12, अब कितना है 7 है, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 को 5 15 हो गया, फिर 3 पंजे 15, ठीक है। अब देखो 2 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि इकाई के अंक पर क्या है, ये हमारी विषम संख्या है, ठीक है। 2 से भाई विभाजित होने की पहचान क्या थी, अगर इकाई के अंक पर 0 होता है हमारा, 2 होता है, 4 है, 6 है, 8, अगर ऐसी संख्याएं सम संख्याएं हैं तो वो संख्या हमारी 2 से पूरी पूरी कट जाती है, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। बट यहाँ पर क्या है, ये 5 है, 5 हमारी क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो देखो अब देखो ये 5 है, 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से देखेंगे पूरी पूरी कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखो 3 से क्या पहचान बताई थी हमने कि इनके अंकों को प्लस करके देखो, अगर वो प्लस जो है अगर 3 से पूरा पूरा डिवाइड है तब तो होगी, वरना नहीं। देखो इसको करके देखो, क्या 425 के अगर अंकों को जोड़ें तो देखो 4 में 2 जोड़ा 6 में 5 जोड़ा कितना है, 11 हो रहा है। अब 11 देखो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है भाई। 3 से डिवाइड कैसे हो जाएगा, देखो 3 से अगर डिवाइड करो 11 को, 3 से अगर भाग करो, देखो 3 3 9 हो गए, 11 में से 9 गया, 2 बचा, ठीक है। देखो ये शेष बच रहा है, आगे हमारे पास कोई संख्या भी नहीं उतारने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अगले नंबर से देखिए, हम इसको 5 से भाग करके देख लें, 5 से कट रही है या नहीं कट रही है। देखो देखो 5 अट्ठे कितना हो गया, 40 हो गया, कितना बचा है यहाँ पर, 2 बचा है, ठीक है, 2 बचा है, तो कितना हो गया, 2 और 5 मिला के 25 हो गया, 5 पंजे 25, ठीक। अब देखो ये 85 संख्या है, देखो 2 से कटेगी नहीं, ठीक है, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से काट के देखो, 5 एकम 5, 8 में से 5 घटाओ कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो 3 और 5 मिला के कितना हो गया हमारा, 35 हो गया। 35 किससे कट जाएगा बताओ, 7 से कट जाएगा, 5 7 35, ठीक है। अब देखो अब जो हमारा ये 17 बचा संख्या, ये देखो 17 ना 2 से कटेगी, ना 3 से, ना 5 से, किसी से भी नहीं कटेगी, किससे जाएगी, पूरी पूरी विभाजित होगी, 17 से विभाजित होगी, 17 एकम 17। तो देखिए हमने इस तरीके से इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, ठीक है। हमारी संख्या थी 3825, इसके गुणनखंड क्या क्या निकले हैं, 3 गुणा 3 आया है, 5 गुणा 5 आया है, और गुणा 17 आया है। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारी यही संख्या निकल के आएगी, 3825। अब देखो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो देखिए 3825 के गुणनखंड क्या क्या निकले हैं, 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 गुणा 5, 5 भी 2 बार है, और क्या है, 1 बार क्या है, 17 है। अब देखो हमें क्या है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, कहने का मीन से वो नंबर कितनी बार गुणनखंड हुआ है उसका। देखिए 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 की घात 2 लिख देंगे। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 की घात 2 लिख देंगे, और 17 कितनी बार है, 1 बार है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा इतना हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे
पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है हमारा 5005। अब इसके भी हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5005 के जब हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, ये संख्या हमारी 5005। अब देखो ये संख्या हमारी 5005। अब देखो 2 से तो ये पूरी पूरी नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई के अंक पर क्या है, 5 है। 5 कैसी हमारी विषम संख्या है, तो ये 2 से तो पूरी पूरी नहीं विभाजित होगी। ठीक है, क्या 3 से होगी? अंकों को जोड़ के देखो, 5 0 5 0 5 5 10, नहीं होगी। ठीक है, 5 से हो जाएगी। देखो 5 से काटो, 5 एकम 5, 0 है, 0 आ जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो क्या है, अब कितना आया हमारा, 1001 आया है। ठीक है, 1001 आया है। अब देखो ये किससे कटेगी? ठीक है, 2 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि 2 पंजे 10, 0 फिर 1। ठीक है, क्या 3 से कट जाएगी? देखो 3 3 9, यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, फिर 1 बचा, फिर यहाँ पे 10 हो गए, फिर 3 3 9, फिर 1 बचेगा। ठीक है, तो 11 हो गए, 3 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, 7 से काट के देख लो, 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पर? 10 में 7 गया 3, तो यहाँ पे कितना हो गया? 30 हो गया। 7 चौक 28, कितना बचा? 2 बचा, फिर 7 3 21, 7 से कट जाएगी। देखो 7 एकम 7, 10 में 7 गया, 3 बचा, अब 30 हो गया। 7 चौक 28, 2 बचा, 7 3 21। ठीक है, अब देखो कितनी आ गई संख्या हमारी? 143 आ गई। अब एक किससे कटेगी? देखो 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 2 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं। 7 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 7 दूनी 14, ये 3 बच जाएगा। ठीक, अब देखो ऐसी कोई संख्या सोचो, 8 से तो कटनी नहीं कटनी है, 9 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, तो इसको ऐसा करो, 11 से काट के देखो, क्योंकि 10 से भी नहीं कटेगी। 11 से कट जाएगी क्या? देखो 11 एकम 11, यहाँ पे कितना बचा? 3 ही तो बचा है, 33। 11 से काटो, देखो 11 एकम 11 और 11 3 33। ठीक है, अब क्या हमारे पास 13 बचा है। 13 किसी से भी नहीं कटेगा, 13 से तो जाएगा। जो संख्या किसी से कटती तो अपने स्वयं से तो कट हो ही जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके जो गुणनखंड हमने किए हैं 5005 के, वो क्या क्या गुणनखंड आए हैं। देखो पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 11 और चौथा 13। देखो अगर हमें आंसर चेक करना है तो इन चारों गुणनखंड की जो भी गुणनखंड आए हैं ये हमारे, तो इनकी हम आपस में गुणा करके देख लेंगे। अगर यही संख्या आती है तो वहां ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये अगला क्वेश्चन ये भी हो गया 5005 के। जब हमने गुणनखंड किए हैं तो क्या क्या हमारे गुणनखंड आ रहे हैं। पहला गुणनखंड कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, दूसरा कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तीसरा कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। और चौथा कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। देखिए इसमें जो चार ये गुणनखंड है ये चारों एक ही बार आए हैं। ठीक है, तो हम इसको पावर के रूप में तो लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, पावर के रूप में या क्यूब के रूप में कब लिखते हैं? कोई नंबर हमारा एक से अधिक बार है, जैसे मान लो यहाँ पर ये 2 हमारा 2 बार था तो हमने 2 की पावर 2 लिख दिया। यहाँ पर हमारा 2 बार है, यहाँ पर इस वाले में 3 2 बार था 3 पावर 2 लिख दिया। 5 2 बार था तो 5 पावर 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये लास्ट वाला बचा हुआ है, इसी तरीके से आप लोग ठीक है करके लाइए और आंसर कमेंट में दीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।